हरे कृष्ण। सो भागवतम में श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण आता है जड़ भरत जी का। जड़ भरत जो कि अपने पूर्व जन्म में एक हिरण थे और उससे भी पूर्व जन्म में एक राजा थे, और राजा भी पूरे पृथ्वी के राजा थे, जिनके नाम पर इस पूरी पृथ्वी का नाम भारत वर्ष पड़ा। जड़ भरत वास्तव में ऋषभ देव जी के पुत्र थे। ऋषभ देव जो कि भगवान के अवतार है, स्वयं उनके पुत्र थे। और ऋषभ देव ने अपने सभी पुत्रों में से भरत महाराज को समझा कि ये योग्य है पूरे पृथ्वी के ऊपर शासन करने के लिए, तो वो राजा बने भरत महाराज। भरत महाराज बहुत उत्तम कोटि के भक्त थे। वो भाव भक्ति के स्टेज पर थे, भाव भक्ति के स्तर पर वो थे। और उन्होंने इस उम्र में, ऐसी उम्र में उन्होंने अपना सारा राजपाट, सोचो पूरी पृथ्वी के राजा थे, वो पूरे संसार के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। उन्होंने पूरे पृथ्वी को, अपने राजपाट को, सबको त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया, सबको त्याग कर वो चल पड़े वन की ओर। वन की ओर चल पड़े और वहाँ पर भगवान का नाम जप करने लगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए साधना करने लगे और एक ऑस्टियर जीवन जीने लगे, तपस्या भरा जीवन जीने लगे, क्योंकि वो पूरे तरीके से उनका मन भगवान में लगा हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि एक शेर था, बब्बर शेर होगा या शेर होगा, जो भी था, सिंह था, बाघ था, वटेवर। तो उसने दहाड़ा और एक हिरणी थी, उसका जो बच्चा था ना, उसके पेट में था, वो प्रेग्नेंट थी। एक्चुअली उसका हिरणी, उसके दहाड़ने से क्या हुआ, हिरणी को हार्ट अटैक आके मर गई, डर गई, मर गई। और वो नदी पार कर रही थी, डूबने वाली थी, डूब गई थी वो तो चलो, लेकिन उसका जो बच्चा था उसको उसको जो भरत महाराज थे उन्होंने बचा लिया। उसको उन्होंने बचा लिया कि अरे ये मर ना जाए, छोटा बच्चा है हिरण का, मर ना जाए। उन्होंने बचा लिया, बचा के अपने पास रखा, उसको खिलाया पिलाया, उसकी देखभाल करी कि कोई जानवर, जंगली जानवर उसे खाए ना। अगर वो, अब धीरे धीरे हुआ क्या, वो उस जानवर से ना अटैच होने लग गए, बहुत ज़्यादा उनकी आसक्ति बढ़ती चली गई। तो उन्होंने सोचा कि ये कहीं मरा ना जाए, कुछ हो ना जाए इसको, इसलिए मैं हमेशा इसको अपने साथ रखूँगा, नहीं तो कोई और जानवर इसे खा लेगा तो इसका क्या होगा। तो इसलिए वो जब भी कहीं दूर चला जाता तो भरत महाराज, जो कि पूरी पृथ्वी को छोड़ के आया, कैसे छोड़ के आया, अपने संसार को, अपने राजपाट को, श्रीमद् भागवत में बताया, मलवत, मल की तरह। जैसे कोई, आप लोग जैसे वॉशरूम में जाते हो, मल त्यागते हो, तो कैसे छोड़ कर आते हो, उसको देखता है क्या, देखते हैं उसकी तरफ, कितनी कीमती चीज़ चली गई यार, बहुत दुखी हुआ आज मैं, मन नहीं कर रहा फ्लश करने का, लेकिन करना पड़ेगा। ऐसा तो कोई नहीं करता ना, मलवत हटाओ, मल है, गंदी चीज़ है, उसके तरीके से वो छोड़कर पूरे संसार को, पूरे राजपाट को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, सबको छोड़ के वो चले गए। भाव भक्ति के स्तर पे थे, भाव भक्ति के स्तर पे। कोई छोटा स्तर नहीं है, जस्ट वन स्तर बिफोर प्रेम भक्ति, उससे बस एक स्तर नीचे थे, समझ लो। लव ऑफ गॉडेड उनके बस इतना क्लोज था, थोड़ा सा। बट हुआ क्या, एक डेलिबरेट मिस्टेक करी उन्होंने, डेलिबरेट मिस्टेक कि वो हिरण को ले तो आए, लेकिन उससे आसक्त हो गए कि यार इसको कौन देखेगा, इसके कौन देखभाल करेगा, इसको मैं ही देखूंगा अब से हमेशा। उस तरीके से वो अटैच हो गए। मान लिया एक बार उसको बचा के उसको ठीक है खिलाया पिलाया, थोड़ा स्वस्थ हो गया तो छोड़ देते, चला जाता, चला जा, तू जी ले अपना जंगल में आराम से, जैसे जीते हैं जानवर बाकी सारे। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको मैं अपने पास ही रखूँगा और मैं इसकी देखभाल करूँगा। लेकिन वो खुद अपनी साधना से इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लग गए, उसकी वजह से अपना जप छोड़ के, अपनी साधना छोड़ के, वो बार बार उसको देखते कि वो कहीं चला तो नहीं गया, कोई जानवर तो नहीं खा लेगा उसे, तो बार बार टेंशन रहती उसके लिए। तो वो एक पिता के समान बन गए उसके लिए, और वो उनका बच्चा बन गया।
तो वो भी उन्हें अपना पिता मानता था, वो हिरण, क्योंकि उसके जन्म के समय माँ मर गई और उन्हें पिता की तरह प्यार दिया उसको, तो वो अपना पिता मानता था भरत महाराज को। अब हुआ क्या, समय बीतता गया, वो अपनी साधना से इतने डिस्ट्रैक्ट होते गए और उन्होंने उससे आसक्ति छोड़ी नहीं हिरण से, उन्होंने फिर भी उसे पकड़े रखा। और फिर आ गई मृत्यु। अब मृत्यु के समय वो हिरण उनके पास बैठा हुआ है और बैठ के उनको देख रहा है और बड़ा क्रंदन कर रहा है, परेशान है कि मेरे पिता जा रहे हैं, मेरे पिता मर रहे हैं, शरीर त्याग रहे हैं। मतलब वो उनको पिता मानता था वो हिरण। बहुत बहुत दुखी हुआ, बहुत उदास हो रहा था वो, उनके पास ही बैठा था जस्ट, और वो बहुत दुखी हो रहा था। और उसी तरीके से भरत महाराज, उसी तरीके से भरत महाराज उसको देखकर बड़े दुखी हो रहे थे, बड़े कंपैशनेट फील हो रहे थे कि मैं अभी संसार से जा रहा हूं, इसका ध्यान कौन रखेगा, ये अकेला छूट जाएगा, मैं इससे अलग नहीं होना चाहता। मृत्यु के समय उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स थी। उस हिरण के लिए इतना ज़्यादा कंपैशन हो गया था, एक फादरली अफेक्शन हो गया था इतना ज़्यादा कि उन्होंने शरीर तो अब त्यागा, लेकिन उनका जस्ट नेक्स्ट शरीर उनको एक हिरण का मिल गया। लेकिन भगवान की कृपा से उनको हिरण की मेमोरी थी, पूरी सारी मेमोरी थी, सब कुछ याद था। मैं पिछले जन्म में भरत था, राजा था, ऋषभ देव का, स्वयं भगवान का पुत्र था। लेकिन फिर भी मेरा फॉल डाउन हो गया, पतन हो गया मेरा। तो भाई अगर भगवान का भी कोई पुत्र हो, उसका भी पतन हो सकता है। नरकासुर भगवान का पुत्र था, स्वयं कृष्ण का, वराह देव और भूमि देवी से प्रकट हुआ था वो, लेकिन उसका भी पतन हुआ। वो राक्षस बन के बहुत भयंकर, बहुत बड़ा असुर बना वो, भगवान ने उसको मारा फिर। और कौन था जो यदुवंशी थे, उन्होंने साधुओं के प्रति अपराध किया, उनका मजाक उड़ाया कि अपने पेट में वो मूसल रख के लोहे का, और उनसे पूछ रहे थे बताओ कि ये, और स्त्री बन के चले गए थे, बोले बताओ कि क्या है इसमें, लड़का है लड़की है पेट में मेरे, प्रेग्नेंट बन के गए थे, मूसल रखा था उन्होंने उसका लोहे का। अब और वो ट्रिक करना चाह रहे थे, उनको टेस्ट करना चाह रहे थे, काइंड ऑफ मज़े लेना चाह रहे थे कि बताओ ये लड़का है लड़की है। तो साधुओं को भाई पता था कि इसके अंदर मूसल है और ये तो हमसे मज़े ले रहा है, ये जूनियर हम भगवान के भक्तों से मज़े लेगा तो भगवान टॉलरेट थोड़ी करेंगे ऐसे। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि भैया आप इसी मूसल की वजह से आप सारे मर जाओगे, आप सबका वध होगा इसी मूसल की वजह से, लोहे के मूसल की वजह से, और तुम्हारे पेट में लोहे का मूसल है तो तुम इसी को जन्म दोगे, सोचो। और उसी वजह से भगवान ने सबको मार डाला, सबको ख़त्म कर दिया। वो भगवान का तरीका था उनको कहाँ ले जाना, द्वारका, जो नित्य द्वारका धाम है वहाँ ले जाना, वैकुंठ जगत में ले जाना, वो भगवान का तरीका था यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने का। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पर भी उन्होंने मजाक उड़ाया था साधुओं का, तो इसलिए उनका भी पतन हो गया। तो भगवान के अगर आप बहुत निकट भी हो, भगवान के स्वयं पुत्र भी क्यों ना हो, तो भी पतन हो सकता है। और हम जो लोग हैं भगवान से इतनी दूर है, हमारी चेतना इतनी खराब है, कलयुग में जी रहे हैं, आधुनिक समाज में जिसमें इतने सारे नाना प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस है। फ़ोन हमारे हाथ में, ये इतना बड़ा यमदूत हम लेके घूमते हैं, ये फ़ोन में हाथ में ये चलाते रहते, ये यमदूत हमारे साथ है। सो हमें क्या लग रहा है हम सुरक्षित रहेंगे? नहीं। शूरस्य धारा, जैसे कि शूरस्य धारा का मतलब होता है जो ये होते हैं ना तलवार की नोक, वो भक्ति के मार्ग पे चलना तलवार के नोक पे चलने के बराबर है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, दुर्घटना घट सकती है, निश्चित रूप से घटेगी। आप बोलोगे हम तो थोड़ा ही फ़ोन चलाते हैं, ज़्यादा थोड़ी चलाते हैं, हम तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए देख लेते, थोड़ा मूवी देख ली, भक्त लोग डिवोटीज।
हम थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए देख लिए हमने, तो थोड़ा समय तो दिया है, थोड़ा सा रील्स ही तो देखिए, थोड़ा शॉर्ट्स देखे, क्या हो गया, थोड़ा फॉल डाउन थोड़ी ना हो रहा है हमारा कि हम 4 नियम तोड़ रहे हैं, नहीं, वो अपने आप में फॉल डाउन है। कृष्ण को स्मरण करे बगैर आप इन सब चीज़ों को अगर आप देख रहे हो इंटरेस्ट के साथ, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इन सब चीज़ों में, आपने भगवान को छोड़कर आपने गलत विकल्प चुना है, यदि आप कृष्ण को छोड़कर माया को आलिंगन करने जा रहे हो, तो ये अपने आप में पतन है। जिस चीज़ से आपको कृष्ण का विस्मरण होता है, जो चीज़ करते हुए, जो काम करते हुए आप कृष्ण को भूल जाते हो, और जो वो कार्य जो कृष्ण के लिए नहीं होता वो कार्य करते हो, जो अननेसेसरी है, तो वो अपने आप में फॉल डाउन है। हमको और नीचे गिरने की जरूरत नहीं है, वो आप नीचे ऑलरेडी गिरे हुए हो। ऐसा नहीं कि रील्स देखने के बाद कुछ हम उल्टा सीधा कर डालेंगे तब हमारा फॉल डाउन, नहीं, वो अपने आप में फॉल डाउन है। कहाँ नीचे जाओगे? और फॉल डाउन मतलब कृष्ण को भूल जाना। तो हम कृष्ण को भूल के आधा घंटा रील देख रहे हैं, भूल गए, खत्म, फॉल डाउन है अपने आप में। और हमें लग रहा है हम चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो एनीवेज, जड़ भरत की स्टोरी से कंटिन्यू करते हैं, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो वो हिरण बन गए। हिरण बनने के बाद भी उन्हें पता था पिछले जन्म का कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच के मैंने डेलिबरेट मिस्टेक कर दी, उस हिरण से आसक्त होने की इतनी बड़ी गलती करी कि मेरे को अब हिरण बनना पड़ेगा यार, पूरा जीवन हिरण की तरह जीना है। आई वॉज दिस क्लोज टू कृष्ण, और मैंने गलती कर दी। तो यहाँ पर भगवान की इच्छा से उनको हिरण का जन्म मिला। ये अंतकाले क्षमा में यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंत्य करे वरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। अंतकाल में उन्होंने हिरण का स्मरण कर तो हिरण बन गए। और उन्होंने गलती करी तो थी हिरण से आसक्त होने की, जबकि वो छोड़ भी सकते थे, वो छोड़ भी सकते थे कि भैया ठीक है, हो गया तेरा, अब तू जा, अब तेरे को बचा लिया मैंने, अब तू जा। लेकिन भगवान ने चीज़ देख ली कि भैया ये तो जानबूझ के गलती कर रहे हैं, ये तो फंस जाएंगे, तो मेरे को भूल जाएंगे, इसलिए मैं इनको हिरण का जन्म दे देता हूँ और इनकी मेमोरी भी वहीं ऐसी इंटैक्ट रखूँगा ताकि इनको मेमोरी पता रहे अपने पिछले जन्म की, ताकि इनको रियलाइज़ हो सके इनकी गलती क्या है। ऐसा होता है। तो श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो में एक वर्स है जिसके परपॉट में प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत हैवी परपॉट है वो, बड़ा अच्छे से समझाते हैं उसमें कि अगर कोई भक्त कृष्ण को छोड़कर जानबूझकर माया को चूज करे जा रहे बार 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 बार, जैसे नाम अपराध है ना, कि नाम की महिमा, अगाध महिमा पता होने के बावजूद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, उसी प्रकार से यदि कोई भौतिक आसक्ति बनाए रखता है, यानी कि जानबूझकर वो किसी चीज को चूज कर रहे हैं तो ये नाम अपराध है। यानी कि महिमा सारी पता है बट स्टिल आप उन चीजों में पढ़ रहे हो जिसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीज है। भगवान ने देख लिया कि भैया ये इनको नहीं पढ़ना चाहिए इस चीज में, बट स्टिल ये उस चीज में जा रहे हैं, जबकि इनको जीवन का लक्ष्य पता है स्टिल। प्रभुपाद जी उसमें समझाते परपॉट में कि अगर आप ऐसा करते हो तो भगवान आपको जानबूझकर माया में डाल देंगे, काफी समय के लिए डाल सकते हैं। अगर हमें पता है वी हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम सेक्स लाइफ, हमें पता है कि हमें माताओं से दूर रहना है, हमें उनसे अननेसेसरी बात नहीं करनी, अननेसेसरी आई कांटेक्ट भी नहीं बनाना, फेस भी नहीं देखना, ये तो काम वासना आ जाएगी हमारे अंदर, उसमें माताओं की गलती नहीं है। शास्त्रों में तो ये तो बोला है कि भाई एक रूम में अपनी माता के साथ या अपनी बहन के साथ या अपनी बेटी के साथ भी अकेले नहीं बैठना आपको, ये शास्त्रों में कहा है। तो अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे और हम सोचेंगे हम तो हरे कृष्णा कर रहे हैं, क्या हो गया, हम शरीर थोड़ी ना, हम तो आत्मा है भैया, मैं मेल थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, वो कोई स्त्री थोड़ी है, वो तो आत्मा है, वो तो डिवोटी है कृष्ण की। तो हम तो भक्तों का संग कर रहे हैं ना सारे मिलके, वी आर जस्ट एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज इन नाउ, और सारे आपस में मिलके अच्छे से अपना गॉसिप चल रहा है, एक आदमी दूसरे दूसरे की पत्नी से बात कर रहा है। मैंने रियल लाइफ में होते हुए देखा है, पति पत्नी है और दूसरा व्यक्ति उसकी पत्नी से अच्छे से बात कर रहा है, पूरा घुल रहा है, मिल रहा है, बात कर रहा है, उसे हाथ लगा रहा है मेरी आंखों के सामने, और सब डिवोटीज है, सो कॉल्ड में भी सब डिवोटीज है।
मैं सोचता हूँ कि इतनी ऑडेसिटी प्रभुपाद जी अगर सामने होते, प्रभुपाद जी के सामने इतनी ऑडेसिटी होती है सब करने की लोगों की। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। सेवा के लिए यदि है कि भाई सेवा के लिए कर रहे हैं तो दैट्स ओके। सेवा के लिए यदि अगर बात करनी पड़ रही है तो उतना ही रखे उसे। ये ना हो कि अपने एजेंडा हो उसमें कि हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं मिलके, प्रभु लोग माताओं से, माता लोग प्रभु से, हंसी मजाक करते करते कब अट्रैक्शन इतना गहरा हो जाएगा, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा और इतना गहरा भी हो जाएगा कि आप फिर पीछे मुड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जितना आप एसोसिएट करोगे। इसलिए हमारे गुरुजन बोलते हैं कि भैया सेग्रीगेशन होना चाहिए जेंडर्स में, माताओं में, प्रभु में। जिस तरीके से ब्रह्मचारी को बोला जाता है कि माताओं की तरफ देखना भी नहीं है, मतलब माता एक नरक का द्वार नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। हमारी माँ कोई मन नरक का द्वार नहीं है। कहने का अर्थ है कि पराई स्त्री को यदि कोई देखेगा, उससे एसोसिएट करेगा तो करते करते काम वासना आ जाती, भोगने की इच्छा आ जाती है। वो भोगने की इच्छा ना आए, उन्हें माता समझ के रखो हमेशा, दैट शी इज़ आवर मदर, और हम उससे एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बना के चलेंगे। अननेसेसरी उसकी शक्ल नहीं ताड़ेंगे, अननेसेसरी उसको देखेंगे नहीं, उससे हंसी मजाक नहीं करेंगे, गिगल, हंसी मजाक करना, गॉसिप करना, उससे बातें करना, उसके साथ घूमना, ये सब चीज़ें हम नहीं करेंगे। अदरवाइज कामदेव जब तीर छोड़ेंगे तो फिर पैंट गीली हो जाएगी। कहने का अर्थ है बहुत बुरे तरीके से काम वासना में ऐसे फंसेंगे लोग, बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो भक्त भी हो, वैष्णव भी भूल जाते हैं, और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। सो जिस प्रकार से ब्रह्मचारी को रहना चाहिए, अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल ही काट के रखे माताओं से, जहाँ तक ज़रूरी हो उतना करे, जहाँ ज़रूरी है, जैसे कोई सेवा के लिए समथिंग, उसी प्रकार से एक जो गृहस्थ है उसे भी करना चाहिए। अपनी पत्नी के अलावा बाकी सबसे बिल्कुल एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। सब माता है हमारी, मेरी माँ है, एंड वी हैव टू स्टे वेरी वेरी कॉशियस, नहीं तो माया आएगी और पकड़ के ले जाएगी। सही हूँ। तो ये एक चीज़ है। तो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, अगर हमारे को बताया गया कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी, स्टिल अगर कोई डिवोटी सोच रहा है मैं तो हरे कृष्णा कर रहा हूँ, हरे कृष्णा कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, ये इनके साथ थोड़ा सा खाने तो चला गया मैं गोविंदास में, इनके साथ क्या हो गया, या इनसे थोड़ी हंसी मजाक ही तो कर लिया, क्या हो गया। वेल, अगर हम माया के साथ खेलेंगे, स्त्रियों के लिए भी होता है कि स्त्री भी अगर पुरुष के साथ इस तरीके से हंसी मजाक, अननेसेसरी का घुलना मिलना चलेगा, तो अननेसेसरी का बोला मैंने, सेवा के लिए तो देन इट्स फाइन। सो अगर हम ऐसा करेंगे, यानी कि हम माया को जानबूझ के छेड़ रहे हैं, पता होने के बाद भी कि वी हैव टू स्टे अवे, तो फिर कृष्ण हमको वो माया में गिरा सकते हैं। पहले तो कृष्ण का प्लान होगा कि भाई प्यार से समझ जाए, किसी ना किसी तरीके से समझ जाए, कोई छोटी मोटी चीज़ हो जाएगी उसके लाइफ में जिससे वो समझ जाएगा। हो सकता है कोई माता है उसके ऊपर एलिगेशंस लगा दे तो वो समझ जाए कि नहीं, मुझे दूर रहना भैया, अब तो प्रिकॉशन ही लेना पड़ेगा सबसे। हो सकता है उतने समझ जाए, उतने से यदि नहीं समझेगा और फिर भी वो करेगा, कोई नहीं ये माता गंदी थी, दूसरी माताएं तो अच्छी है सारी, कोई बात नहीं, उनसे घुलो मिलो, बात करो, हंसी मजाक करो, प्रिकॉशन ना लो, तो फिर भगवान का प्लान थोड़ा और सीवियर हो जाएगा। तो हो सकता है भगवान उसको माया में गिर दे पूरा, तू गिर जा बेटा, अब तू गिर, फंस इन सब चीज़ों में, भूल जा मेरे को। ऐसा कर करके वो भूल जाएगा भगवान को। फिर काफ़ी समय बाद जब उसके जीवन में इतना कष्ट आएगा, बहुत परेशान होगा, हो सकता है अगले जन्म में भी हो सकता है, तो तब जाके फिर उसको कुछ हरे कृष्णा डिवोटी दिखेंगे और उसे बोलेंगे प्रभु जी ये गीता लेंगे आप, कहेगा यार, तो फिर वो अट्रैक्ट होगा, यार ये चीज़ अच्छी है यार, ये मैं क्यों छोड़ दी भक्ति, मुझे नहीं छोड़नी चाहिए थी। फिर वापस कृष्ण की शरण में आएगा, तो फिर वो थोड़ा सा और स्ट्रांग बन के आएगा, कि नहीं, अब से मैं हमेशा ध्यान रखूंगा इन सब चीज़ों का। तो भगवान माया में डाल देते हैं, डाल सकते हैं भगवान माया में, निश्चित रूप से डाल सकते हैं, जब तक हम समझेंगे नहीं। भगवान के प्लान्स कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, थोड़ा सा हार्ड प्लान भी होता है भगवान का, उसी प्रकार से भरत महाराज के लिए था।
भरत महाराज को उससे बचना चाहिए था, उसके आसक्ति से बचना चाहिए था। स्टिल भगवान ने सोचा यार यहाँ तक पहुँच के इसने ऐसा मुझे बोल रहा है, कोई बात नहीं, इसको हिरण का जन्म दे देते। तो भगवान ने उनको हिरण का जन्म दे दिया। हिरण का जन्म देने के बाद अब वो हिरणों की तरह जीवन नहीं जीते थे, वो हिरणियों के पास नहीं जाते थे। वो क्या करते थे, बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर, भोगों से बच के, जो जानवरों के भोग होते हैं उनसे बच के, और जाकर हरि कथा सुनते थे। उसी जगह चले गए थे वो वापस, वहाँ पे जहाँ पे वो पहले भरत के रूप में, भरत महाराज के रूप में साधना कर रहे थे। वो हिरण वहीं पर चले गए थे। और फिर वहाँ पर जो साधुओं का जो आश्रम था, वहाँ पर जाकर वो हरि कथा सुनते थे, जाकर बैठते थे, सुनते थे, हरि कथा ओवर होने के बाद चले जाते थे वहाँ से। इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाला। उसके बाद फिर अगला जीवन उनको मिला जड़ भरत का। जड़ भरत का जीवन जो था, उन्होंने अब सोच लिया कि मैं इतना, अब यहाँ पे ना हम भक्तों के लिए बहुत बड़ी टीचिंग है जड़ भरत के जीवन से। जड़ भरत महाराज अपनी डीलिंग्स में एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अब कुछ नहीं भैया, अब जो मैंने गलती कर दी थी, पहले तो पूरे अपने संसार को, पूरे राजपाट को, पृथ्वी को त्याग कर वो चले गए थे, लेकिन एक छोटे से हिरण से आसक्ति हो गई थी। उन्होंने कहा अब हिरण क्या, किसी से भी आसक्ति नहीं करनी मेरे को, अपने घर परिवार वालों से भी आसक्ति नहीं करनी मेरे को, ना माता से ना पिता से, कुछ नहीं। वो शरीर के लेवल पर थे ही नहीं। उन्होंने सोचा अब बिल्कुल एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, अब तो मुझे कुछ नहीं, अब मुझे सीधा भगवान के पास जाना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। जो गलती मैंने पिछले जन्म में करी भरत के रूप में, वो गलती मैं इस जन्म में कभी नहीं कर सकता। और मैं बिल्कुल किसी भी चीज़ से, संसारिक चीज़ से अटैच, या संसारिक व्यक्ति से किसी भी से भी अटैच नहीं होऊंगा। तो वो जन्म हुआ भरत, जड़ भरत का। उनका नाम था जड़ भरत। तो जड़ भरत के जो पिता थे, उनकी 2 वाइफ्स थी, एक एल्डर वाइफ, एक छोटी वाइफ। तो छोटी वाइफ के वो बच्चे थे भरत महाराज, उनके और भी मेरे ख्याल से एक और पुत्र था। और जो बड़ी वाइफ थी उनके भी कुछ मेरे ख्याल से 7 पुत्र थे। तो जड़ भरत के जो पिता थे वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे। कर्मकांडी ब्राह्मण थे मतलब कि रिचुअल्स करते थे कि स्वर्ग मिल जाए, ये मिल जाए, पुण्य मिल जाए, बट विष्णु की प्रसन्नता के लिए ऐसा सच नहीं था कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए नहीं था। तो कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तो अब वो सिखाते थे अपने पुत्र को, जड़ भरत को, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे वॉशरूम जाना है, नित्य ये भी बताया था उन्होंने। सपो फॉर एग्जांपल वो ना, पता क्या करते थे, बताते कि बेटा जड़ भरत देखो, पहले वॉशरूम जाते हैं, पहले मल त्यागते हैं, उसके बाद हाथ धोते हैं, ठीक है। जड़ भरत क्या करते थे, जाते थे, पहले हाथ धोते थे, फिर मल त्यागते थे, फिर ऐसे ही आ जाते थे, ऑपोजिट करते थे। एक्चुअली जड़ भरत को पता सब कुछ था कि मैं भरत महाराज था, राजा था पूरे संसार का, फिर मैं हिरण बना। उन्हें सब कुछ आता था, पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ करना उन्हें आता था। लेकिन वो जानबूझकर अपने आप को एक रिटार्ड के रूप में दिखाते थे कि मेंटली रिटार्डेड है, बिल्कुल ही पागल लोग होते हैं ना, पागल, जिस जिनको समझ नहीं आती चीज़ें, वो वैसे दिखाते थे अपने आप को जानबूझकर कि मेरे घर वाले मुझसे सारी उम्मीदें छोड़ दें, कि हमसे तो जितनी ज़्यादा उम्मीदें होगी फिर उतना ज़्यादा बंध जाओगे उन उम्मीदों पे, और उन उम्मीदों पर खड़ा उतरना पड़ेगा। जड़ भरत ने कहा मुझे कोई उम्मीदें नहीं चाहिए भैया, मुझे वैकुंठ जाना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, बहुत हो गया। तो अपने आप को जानबूझकर इस प्रकार से वो दिखाते थे। तो उनके पिता बहुत ट्राई करते थे, पिता का बहुत अफेक्शन था उनके प्रति, लेकिन पिता बहुत ट्राई करा, बहुत ट्राई करा, बहुत ट्राई करा, लेकिन कुछ जड़ भरत सीख ही नहीं रहे थे, जानबूझ के गलतियाँ कर रहे थे। उन्हें लगा मेरा बच्चा रिटार्डेड है, तो सबको लगा मैं अपने बच्चे की शादी किससे कराऊंगा यार, कोई शादी नहीं करेगा इससे। तो इस तरीके से शादी नहीं करेगा कोई इससे। तो जड़ भरत इतने ज़्यादा कोशिश थे। फिर करते करते पिता की मृत्यु हुई, और पिता की मृत्यु के बाद
जड़ भरत जो थे उनको किनको सौंप दिया, बड़ी माँ को। और उनकी माता जो थी ना, जिनसे जड़ भरत ने जन्म लिया था, वो भी चल बसी, सती हो गई वो, मुझे अपने पति के साथ जाने। फिर जड़ भरत जो थे बड़ी माँ के साथ रहने लगे, उनके शेल्टर में रहने लगे। बड़ी माता ने क्या करा, बहुत परेशान करा जड़ भरत को। जड़ भरत को बाहर स्केयर करो बन के खड़ा कर दिया कि तुम जाके स्केयर करो बन के खड़े हो जाओ, जितने कौए और जितनी चिड़िया वगैरह आती है खेती में, वो सबको भगाओ। जड़ भरत को खेती के लिए बोला कि भाई खेती करो, और जो बिल्कुल रिजेक्टेड माल है, गंदा, वो सड़ा हुआ माल सारा जड़ भरत को खिलाती थी। जड़ भरत को फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो शरीर के स्तर पर थे ही नहीं, वो आत्माराम थे, वो भगवान का स्मरण करते रहते थे, वो शरीर के लेवल पर थे ही नहीं। ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्ण। उन्हें खाने पीने सोने रहने से कोई लेना देना ऐसा था ही नहीं। इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट कृष्ण। वो इन सब चीज़ों में फंस नहीं रहे थे कि मुझे खाना अच्छा नहीं मिला, ये नहीं मिला। भैया भगवान को प्राप्त करना है, छोड़ो ये सब, हर जन्म में करते आए हैं, बहुत हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से लेना देना बस। खाना पीना वीना सब कुछ मिलता है अपना, जब मिलेगा मिलेगा भगवान की इच्छा से। तो इसलिए वो कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं करी, हमेशा उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, उसको खाया और आगे बढ़े अपना। जड़ भरत क्या करते थे, जानबूझ के रिटार्ड की तरह एक्ट करते थे। तो स्केयर क्रो बन के खड़े होते हुए थे वो एक दिन। तो अब हुआ क्या, वहाँ से ना कुछ काली के वर्षी पर जा रहे थे। उनने सोचा कि यार मेरे को ना एक बड़ा, वो जो आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, तो काली के वर्षी पर्स में से उसने सोचा कि मुझे ना एक पुत्र चाहिए, उस पुत्र के लिए मुझे काली के सामने नर बलि देनी पड़ेगी, बलि चढ़ानी पड़ेगी। और बलि ऐसी चढ़ानी पड़ेगी जो बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति हो, और बहुत ऐसा हो भी बिल्कुल रिटार्ड हो, बिल्कुल पागल हो, बिल्कुल पगलैट सा एकदम। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। तो पकड़ के तो लाए थे एक ऐसे व्यक्ति को, लेकिन वो ना भाग गया था। अब भाग तो गया, तो फिर उन्होंने ऑर्डर दिया अपने सारे जो आदमी लोग थे कि जाओ दोबारा ढूंढ के लाओ, कहाँ गए हो। तो उन सब ने ढूंढते ढूंढते वो गए, लेकिन उन्हें बाहर जड़ भरत मिले। ऐसे ही थे वो भी, पागल से दिख रहे थे, कोई संसार से लेना देना नहीं था, लेकिन हट्टे कट्टे बहुत शरीर था जड़ भरत का, हट्टे कट्टे थे बड़े। तो उनने उनको पकड़ के वो लेके आ गए कि सर जी ये मिला है हमको। बोले अच्छा, इसी की बलि चढ़ाते हैं। तो उन्होंने उनको बांध दिया रस्सी से, बलि चढ़ाने के लिए उन्हें पूजा वगैरह करी, काली माता का विग्रह था उसके सामने पूजा वगैरह करी, और बलि चढ़ाने के लिए अपना वो खंजर चाकू जो लिया, जो भी होता है वो बड़ा सा, और उससे जड़ भरत का गला काटने जा रहे थे। जड़ भरत बिल्कुल अनबॉदर्ड थे, अनबॉदर्ड की हरी इच्छा, जो होता है हरी की इच्छा से हो रहा है। वो शरीर के स्तर पर थे ही नहीं, वो सोच ही नहीं रहे थे मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो डर ही नहीं रहे थे। उन्हें पता है ये शरीर क्या है, एक यंत्र है, ये तो केवल एक कपड़ा है। आज ये कपड़ा पहन रखा है, कल दूसरा पहन लेंगे, दूसरा शरीर मिल जाएगा, क्या हो गया। लेकिन आत्मा तो कोई मरती नहीं ना, उन्हें पता थी ये बात। भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान के स्मरण में हमेशा लगे रहते थे, हमेशा 24 घंटे। इसलिए वो सोच ही नहीं रहे थे यहाँ का, उन्हें सुधबूति नहीं थी इतनी। और अगर कोई मार भी रहा है उन्हें, तो डर भी नहीं था कि शरीर क्या है, नष्ट हो जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, सिंपल। और जो भी है कृष्ण की इच्छा है, जो चीज़ कृष्ण को पसंद हो कृष्ण वो करेंगे, दैट्स इट। कृष्ण की प्रसन्नता इसमें तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे क्या है, मुझे तो कृष्ण का स्मरण करना है, मेरा काम तो स्मरण करना है भगवान का। तो इसलिए वो सोच ही नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन काली माता सोच रही थी। तो उन्होंने जैसी खंजर उठाया, उन्होंने जो बलि चढ़ाने जा रहे थे जड़ भरत की, खंजर को निकाला जड़ भरत की गर्दन पे, जस्ट जैसी उठाई तलवार, मारने जस्ट वाले थे, तुरंत उसमें से विग्रह के अंदर से तोड़ के निकली काली माता। काली माता निकली उसमें से बाहर अपने कुठार के साथ, कुठार कहते हैं या शिकल कहते हैं, जो भी होता है उनके पास, खंजर लेके अपना निकली काली माता।
और उनकी आंखें पूरी लाल, क्रोध से जीभ निकल रही थी उनकी, जीभ बाहर जैसे काली माता रखती है क्रोध में। हाँ, और दांत बड़े फियर्स, दांत भी उनके बहुत खतरनाक थे, खूंखार थे। और काली माता ने तुरंत उसको तलवार मारने से पहले ही अपने खंजर से उसका गला काटा, जो गला काट रहा था जड़ भरत का। और सबका, जितने भी खड़े थे वहाँ, उन सबका गला काट दिया, सबको मारा। और जो उनका लीडर था, जो बलि चढ़ाना चाह रहा था, उसको भी मार डाला। और जो काली माता जी की जो एसोसिएट्स थे, जो उनकी पिशाचिनी थी, जो भूतनियाँ थी, जो भी थी उनकी, जो एसोसिएट्स थी, जो चुड़ैलें थी, जो भी थी, वो भी सारी आ गई। और उन सब के मरने पर उन्होंने इतना आनंद उठाया, वो इतने खुशी से नाच पड़े सारे के सारे, अपना आवाज़ें निकालते हुए, चिल्लाते हुए। इवन काली माता ने सबसे पहले चिल्लाया था, दहाड़ा था, फिर गला काटा था उस बंदे का, जो जड़ भरत का गला काटना चाह रहा था। तो फिर वो सारी नाच रही थी अपने तरीके से, चिल्लाना, और इस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे थे उनकी मृत्यु, उन सबकी मृत्यु, कि एक भक्त की रक्षा हुई, भगवान के भक्त की रक्षा हुई। और बहुत प्रसन्न हुई काली माता। फिर काली माता जड़ भरत के पास आई और जड़ भरत को प्रणाम किया, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है। और फिर जड़ भरत वहां से गए। तो आगे कौन थे? तो इस प्रकार से उनका जीवन था। फिर आगे महाराजा रघुगण उनको मिले। राजा रघुगण को उन्होंने पहले, जो पैलेंक्विन था, पैलेंक्विन को उठाने के लिए उनको बोला था कि जड़ भरत को, उनके जो 3 सिपाही थे, कि एक्चुअली जड़ भरत जो चौथा व्यक्ति था ना, 4 लोग उठाते पैलेंक्विन, जो उनका वो होता है पैलेंक्विन, जो होता है ना पालकी जिसमें राजा बैठे थे, तो 4 लोग थे। लेकिन जो चौथा व्यक्ति था ना, वो ठीक से उठा नहीं रहा था। तो वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा था, कौन? जड़ भरत। तो उन्हें बोला था तीनों ने कि जड़ भरत, मतलब जो भी आप व्यक्ति हो, इधर आओ और ये उठाओ, जरा हमारी मदद करो इसमें उठाने में, क्योंकि वो बड़े हट्टे कट्टे में थे जड़ भरत। उनको बुलाया तो उठाया उन्होंने। लेकिन जड़ भरत इतने कंपैशनेट थे लिविंग एंटिटीज़ के लिए, जीव दया, वो सबका सोचते थे, किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहते, वो सबका अच्छा सोचते थे, संसार के मित्र थे, वो सबको भक्त बनाना चाहते थे। तो हुआ क्या यहाँ पर, जड़ भरत 4 कदम चलते, 3-4 कदम चलते और देखते थे एक्चुअली वो पहले की चींटियाँ तो नहीं चल रही। 4 कदम चले, 4 कदम चल के रुक गए, देखा चींटियाँ तो नहीं है आगे रास्ते में, नहीं है, ठीक है चलो आगे 4 कदम। फिर रुके, फिर देखा चींटियाँ तो नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ चींटियाँ चल रही थी, उन्हें बचाने के लिए वो रुक रहे थे, वो देखने के लिए रुक रहे थे कि वो चींटियाँ चल तो नहीं रही। और राजा का वो पैलेंक्विन लेके चल रहे थे। तो लेकिन अब 3 लोग चल रहे हैं, जड़ भरत बार बार रुक रहे हैं। तो हुआ क्या, इस वजह से उनका जो वो था, एक सेकंड में ना फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दूँ कहीं किसी का कॉल ना आ जाए, जिस वजह से वीडियो रुक सकती है। ठीक है, अब 3 लोग चल रहे थे, चौथे जड़ भरत जो थे वो ठीक से चल नहीं रहे थे। इस वजह से उनका पैलेंक्विन बार बार हिल रहा था, बार बार उनकी पालकी हिल रही थी, बार बार वो डिसबैलेंस हो रहा था। तो राजा ने बोला, ए क्या कर रहे हो तुम, मैं राजा हूं, ढंग से चलो। फिर वो दोबारा चले। एक्चुअली उनको डांटा था 3 लोगों को, तो इन तीनों ने कहा था कि नहीं नहीं, ये हिला रहा है, हम तो सही चल रहे हैं, ये हिला रहा है। फिर उन्होंने डांटा जड़ भरत को इस तरीके से। फिर वो फिर चले, फिर रुके 4 कदम चल के। फिर राजा ने डांटा, फिर डांटा। फिर उसके बाद जड़ भरत ने बोला कि तुम असलियत में एक मूर्ख हो, वास्तव में तुम मूर्ख हो राजा। इस जन्म में तुम राजा हो, अगले जन्म में मैं राजा बन जाऊंगा, और जहां पर तुम बैठे हो वहां मैं बैठा हूंगा, और हो सकता है
कि जहां तुम बैठे वहां मैं बैठा हूं, और जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर तुम खड़े हो। तुम्हें लग रहा तुम राजा हो, तुम कोई राजा नहीं हो। उनको फिर ज्ञान दिया। अब ये जो रघुगण महाराज की जो शिक्षाएं हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वाली में नहीं। तो महाराज रघुगण नीचे आए और उन्होंने बताया कि आप अपने आप को राजा समझ रहे हो, लेकिन वास्तव में आप जो हो इस प्रकृति के नियमों के अंदर हो, बंधे हो। तो उन्होंने देखा ये तो वास्तव में अवधूत है, ये तो भगवान में पूरे तरीके से लीन है, ये तो इसको तो अपनी जान की परवाह नहीं है। और ये जो ज्ञान दे रहा है व्यक्ति, राजा ने सोचा कि ये जो ज्ञान दे रहा है ये तो बहुत उत्तम लग रहा है, ये व्यक्ति जिसको संसार से कोई लेने देने नहीं है, भगवान में लगे हुए केवल। तो इसलिए वो नीचे उतरे, उन्होंने प्रणाम करके माफी मांगी जड़ भरत से कि मुझे किसी से भी, मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे शिव जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता तो सिर्फ और सिर्फ एक वैष्णव के प्रति अपराध करने से, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फिर उन्होंने उनकी शरणागति प्राप्त करी और उनसे पूछा, प्रश्न पूछे उनको उनकी, और जड़ भरत ने उन राजा को उपदेश दिया। तो अगली बार हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वाले से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं हम अभी वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो जड़ भरत ने गलती कर दी सबसे पहले। क्यों गलती हुई वहां पर? क्योंकि जड़ भरत भक्तों के संग में नहीं रह रहे थे, भक्त वो अकेले रहते थे। अकेले रहने के कारण अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है उनकी भक्ति मार्ग पे, तो उन्हें कोई बताने वाला नहीं था कि आप गलत रास्ते में जा रहे हो, आप मत करो ऐसा, इस हिरण से आसक्त मत हो, इस हिरण को छोड़ दो। संसार छोड़कर आप आए हो केवल इस हिरण से आसक्त होने के लिए? नहीं, आपको भगवान से आसक्त होना है, छोड़ दो। तो इस तरीके से कोई समझाने वाला था नहीं वहां पर, कोई कंसल्ट करने वाला उनको नहीं था, कंसल्टेशन देने के लिए, हाँ वहाँ कोई नहीं था। तो बिना डिवोटिस का संग के हमारा फॉल डाउन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। भक्तों के संग के बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं श्रीमद् भागवतम में, चाहे आप उनको देख लो, ध्रुव महाराज को, उन्होंने भी भगवान से क्या प्रार्थना करी थी कि आप मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए, और आपकी जिनके संग में मैं आपकी कथाओं का श्रवण करूं, पूरा इंटॉक्सिकेटेड होके आपकी कथाओं का श्रवण करूं मैं, केवल आपकी ग्लोरीज का श्रवण करूं मैं। ये ध्रुव महाराज ने मांगा, प्रहलाद महाराज ने भी ये मांगा, सभी ने ये मांगा, जितने भगवान के भक्त हैं सब मांगते कि आप आपके भक्तों का संग दीजिए, आपकी कथा का श्रवण कर सकूँ आपके भक्तों के संग में। तो वास्तव में भक्तों के संग से ही हमारी गलतियां पता चलती हैं कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं भक्ति मार्ग पे। वो भक्त बताएंगे, और भक्त भी कब बताएंगे? जब हम अपने आप को सरेंडर करेंगे। अगर हम सरेंडर ही नहीं करना चाहते, हम खुद ही छुपा के रखेंगे चीज़ें, हम सरेंडर नहीं करना चाहते, हम चाहते ही नहीं कि भक्त हमारी गलतियां देखकर हमको बताए, हम बस एक सोशलाइज करने के लिए मंदिर जाते हैं, सोशलाइज करने के लिए आ गए, थोड़ा भक्तों से मिल लिया, और ठीक हो प्रभु जी सब ठीक सही है, चलो बढ़िया, थोड़ा कीर्तन कर लिया, थोड़ा कथा सुन ली, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है डिवोटीज से, कोई अपनी खबर नहीं देते हम डिवोटीज को। तो ऐसे केस में मतलब हम खुद ही नहीं चाहते, हम अपने आप को ओपन ही नहीं करना चाहते डिवोटीज के सामने। कोई ऐसा डिवोटी जो वास्तव में हमारी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखे और हमें उस पर भरोसा हो, और वो डिवोटी खुद भी अच्छा से प्रैक्टिस करता हो, और डिवोटी खुद भी संसार से निकलना चाहे, वो डिवोटी खुद भी सीरियस हो, हमें ऐसे डिवोटीज का संग करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऐसे डिवोटीज का संग करें। वरना बाकी तो जो भोग करना चाहते संसार में, जो कृष्ण की प्रॉपर्टी को भोग करना चाहते हैं, जो भक्ति में सीरियस नहीं है, बेसिकली फ़ोन चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपने शक्लें दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं, और अपनी फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, अपने आप को सुंदर दिखा रहे हैं कि मुझे देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, और जो कि मैं माता ये है जो मैं कितनी सुंदर हूँ, देखो मेरे को। तो जो अपने आप को ही दिखाना चाह रहे हैं, अपने मल मूत्र वाले शरीर को दिखाना चाह रहे हैं, अपना ज़्यादा वो बनना चाह रहे हैं,
तो ऐसे भक्तों से दूर रहें, नहीं तो वो भक्त ही आपके फॉल डाउन का कारण बनेंगे। आप हो सकता है आप अच्छे से कर रहे हो, लेकिन उनका संग अगर आपने कर लिया, उनसे दोस्तियां कर ली, तो आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी आपने वास्तव में। सीरियस भक्त आपको देखने से लग सकता है बोरिंग है, ये तो कोई संसार में कोई रस ही नहीं ले रहा। अरे वास्तव में वही असली भक्त है जो संसार में रस लेना ही नहीं चाह रहा। संसार में जो अपना रस लेना चाह रहा है, सोशल मीडिया पर इतना दिखावा और कितनी चीज़ें, सो ऐसा व्यक्ति से आपको दूर रहना चाहिए। वो खुद माया को गले लगा रहा है और आपको भी एंकरेज करेगा वो माया को गले लगाने के लिए। इसलिए भक्तों के संग में हमेशा रहे, भक्तों से मिले, उनका रेगुलर संग करे, भक्तों से सुने, भक्तों से श्रवण करे, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने, वरिष्ठ वैष्णव के लेक्चर सुने, गुरु के लेक्चर सुने, और उसमें जो चीज़ें हमने सुनी हैं उस पर डिस्कशन करें भक्तों के साथ। भक्तों का संग करने का अर्थ यही है, कथयंतश्च माम नित्यम बोधयंता परस्परम। भगवान गीता में बताते हैं ना, मत चित्तम मदगत प्राण बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। कि भक्त कैसे होते हैं, एक दूसरे को आपस में मेरी कथा का वो बोध कराते हैं, मेरी कथा एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, फिलॉसफी डिस्कस करते हैं आपस में, भगवान के नाम की महिमा डिस्कस करते हैं, भगवान के रूप गुण और लीला को डिस्कस करते हैं। पहले सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं आपस में, एक दूसरे को कृष्ण का स्मरण कराते हैं, कृष्ण के बारे में डिस्कस करते हैं, कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं। प्रभु जी मैंने ऐसे सुना था, तो चलो हम इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं आज इस वाली लीला पर, आप बताओ, उन्हें सुनाओ, उसमें से जो चीज़ें आपको लगी बहुत अच्छी अच्छी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे आप वो शेयर करो, और वो सामने वाला डिवोटी है वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो अपने अपने व्यूज़ आपस में एक्सचेंज होंगे, कृष्ण के लिए व्यूज़ आपस में एक्सचेंज होंगे कि ऐसा है ऐसा है। तो हो सकता है आप वो चीज़ें बोल रहे हो जो आपको पता है, लेकिन अब दूसरे डिवोटी की अगर आप सुनोगे तो, या फिलॉसफी में भी अगर आप सुनोगे तो आप दूसरे डिवोटी की वो सुनोगे जो उसे पता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पता चल गई है भगवान के बारे में, आपने कृष्ण को थोड़ा और जान लिया, उसकी रियलाइजेशन पता चल रही सामने वाले डिवोटी की। इस प्रकार से भक्तों का संग होता है। ये नहीं भक्तों के संग में आकर प्रभु उसका क्या वो दिख नहीं रहा आजकल, वो उसमें पड़ गया, अच्छा उन चक्करों में पड़ गए बेकार में। प्रभु मैं तो पहले ही बोल रहा था, वो एक्चुअली है ही ऐसा, आप देखना कभी उसको, वो ऐसा ही है। ये नहीं होता भक्तों का संग। उसके साथ तो ये हो गया, उसके साथ उसके मतलब क्या वो कृष्ण से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी चर्चा करनी शुरू कर दें अब, वो ऐसा है, उसने ऐसा करा, वो तो ऐसा ही है असल में। मैंने एयरप्लेन मोड ऑन करा तो अच्छा वाईफाई चल रहा है, ओके लेट मी जस्ट टर्न दिस ऑफ। तो भक्तों के संग में ऐसा नहीं कि भक्तों के संग में बैठ करके हम बस भोग कर रहे हैं, अल्लाह प्रसाद पाड़, ये पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमो सारे बैठ गए आपस में, नॉन डिवोटी को लिया है सारे, वहीं बैठ के भोग लगा के, जबकि खाने के लिए है हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव, हम प्रसाद पा सकते हैं, बट स्टिल हम चूज कर रहे हैं नॉन डिवोटी कुक्ड खाना, और वो भी कैसा, हाँ बाहर से। मैंने सीरियसली देखा, भगवान का कीर्तन हुआ, 1 घंटा कीर्तन, 1.5 घंटा कीर्तन, अपना कीर्तन सारे बैठकर डिवोटीज कर रहे हैं कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, पूरा कीर्तन करा अच्छे से, अपना नाचे गाए अच्छे से किया। उसके बाद कीर्तन ओवर, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल, जय श्री प्रभुपाद, चलो जी। उसके बाद कोई कृष्ण कथा नहीं, कोई कृष्ण की चर्चा नहीं, ओनली गॉसिप। तो गॉसिप में फंस जाते हैं, गॉसिप कर रहे हैं आपस में डिवोटीज, हा 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 हा, वो उसकी बीवी से गॉसिप कर रहा है, उसकी बीवी उसके पति से गॉसिप कर रही है, ग्रुप्स में बैठ के, या सारे आपस में मिलके इधर उधर की बात है जिसका कोई कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। ठीक है, थोड़ा पूछना चाहिए आपस में एक दूसरे के बारे में कि सब सही चल रहा है, क्या चल रहा है, सब ठीक है, वन कैन आस्क एंड वन शुड आस्क। लेकिन सिर्फ यही चलता रहे, अरे पता है प्रभु उसके साथ ये हो गया, अरे पता है प्रभु वो ना ऐसे था, हा हा हा, बट देयर इज नो कृष्ण चर्चा। आप देखोगे भगवत धाम बहुत बड़ा है, अनंत है, उस अनंत में कृष्ण है,
कृष्ण कैसी हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कृष्ण की कथा भी अनंत है, कृष्ण की लीलाएं भी अनंत है। एक्चुअली हमारा डिस्कस करना चाहे, हमारे पास बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। प्रभुपाद जी ने इतनी सारी बुक्स दी है, इतनी सारी बुक्स दी है। राम कथा भी है हमारे पास, हमारे पास कृष्ण कथा भी, हमारे पास गौर कथा भी है, हमारे पास इतनी सारी फिलॉसफी भी है, हमारे पास सब कुछ है। हम चाहे तो जो भी हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं डिवोटीज बैठ के आपस में। सही अन्नामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। हाँ, तो अन्नामृत पाते हुए यानी प्रसाद पाते हुए अगर हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे, राधा कृष्ण का गुण नहीं गा रहे, अगर भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हम, सो वो तो वेस्ट हो गया ना। अगर हम प्रसाद पाते हुए इधर उधर की बातें कर रहे हैं जिसका कृष्ण से कोई लेना, हम कृष्ण को भूल जा रहे हैं बेसिकली। प्रसाद पा भी रहे हैं और पाते पाते भूल भी गए कृष्ण को, तो व्हाट इज द यूज। सो ऐसे डिवोटीज के साथ रहे जो हमको हमारे साथ कृष्ण की चर्चा करते हैं, हमसे कुछ बताते हैं कृष्ण के बारे में, हमसे भी श्रवण करते हैं, हमसे भी सुनते हैं कि हम कृष्ण के बारे में आपस में डिस्कस करें। और उससे होगा कि बताए तुष्यंती च रमंती च, आप तुष्ट होगे, आप संतुष्ट होगे जीवन में, और रमंती च, आपको आनंद मिलेगा। वास्तव में आपको वास्तविक आनंद मिलेगा, क्षणभंगुर आनंद नहीं मिलेगा, वास्तविक आनंद मिलेगा। सो ऐसा है, भक्तों के साथ बैठकर हरि कथा करें, हरि चर्चा करें। इस प्रकार से, ये नहीं कि कृष्ण को भूल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा कीर्तन करा और भूल गए, चलो जी भोग करते हैं, प्रसाद का भोग करते हैं। नॉट लाइक दैट। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। और जो लोग आपको कृष्ण को भुला रहे हैं, बेस्ट है उनसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिवोटीज। सीरियस डिवोटीज बहुत सारे हमारे पास, हमारी मूवमेंट में बहुत सारे सीरियस डिवोटीज, बहुत अच्छे डिवोटीज जो कृष्ण के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, कृष्ण का स्मरण करना भी चाहते हैं, दूसरों को भी करवाना चाहते हैं। सीरियसली ऐसे है बहुत सारे, उनका संकर है, कोई कमी नहीं है ऐसे भक्तों की, उनका संकर है। वो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेंगे, आई मीन टू से एनकरेज करेंगे, पुश फॉरवर्ड करेंगे आपको। जो इस संसार में आनंद ले रहे हैं, इस संसार में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ऐसे भक्तों के साथ अगर आप रहोगे तो आप भी ऐसे बन जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे भक्तों के साथ रहोगे जो संसार से विरक्त होना चाहता है, जो भगवान में आसक्त होना चाहता है, भगवान से आसक्त होना चाहता है, जिसको संसार से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो अपनी नीडफुल करता है और केवल भगवान की लीलाओं में, कथाओं में वो सुनना चाहता है, उन सबको श्रवण करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति और प्रचार करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप उसके साथ रह लिए तो आप भी उसके जैसे बन जाओगे। तभी बोला जाता है साधु संग, शास्त्र में साधु संग सर्व शास्त्र को है, लघु मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो ऐसे साधुओं का संग करने से हो गए, यानी कि हर किसी से। तो डिवोटीज का संग भी अगर हम करें तो बहुत देख के करें, कि सीरियसली जिसने प्रभुपाद जी की बुक्स ऑलरेडी पढ़ी है, जो प्रभुपाद जी को जानता है, ऐसे भक्तों का संग करें। खैर ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर हम डिस्कस अभी कर रहे हैं, लेकिन इसको इतना ही रखता है कि सिंसियर डिवोटीज का संग करें तो आप बच जाओगे। अगर आप कहीं फंस रहे होंगे तो, जैसे कहीं हम मान लो मंदिर आना छोड़ दिया किसी ने, तो डिवोटीज फ़ोन करने लग जाते हैं कई बार, प्रभु कहाँ हो, दिख नहीं रहे, आओ मंदिर आओ, संडे आओ, कल आओ, महाराज आ रहे हैं या प्रभु जी आ रहे हैं, ऐसे आओ, क्लास में आओ, दिख नहीं रहे आप, आपके बिना सुना सुना लग रहा है, आओ प्रभु, क्या हो गया, सब ठीक है, नहीं है, क्या हुआ बताओ, हम आ जाते हैं आपके घर पे, बताओ प्रभु। इस प्रकार के डिवोटीज भी होते हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो अगर आपकी भक्ति कहीं छूट रही है या कहीं किसी चीज़ से आप पीड़ित हो, तो भक्त लोग पूछेंगे आपसे। ये वास्तव में बहुत अच्छे भक्त होते हैं जो पकड़ के रखते दूसरे भक्तों को, वो दिख नहीं रहे, आओ, कहाँ पर हो, पकड़ के रखते हैं आपको। समझ रहे हो। फिर कल को अगर आपकी भी भक्ति खराब होगी, जैसे मान लो आप किसी दूसरे को पकड़ के रखते हो, प्रभु कहाँ हो, दिख नहीं रहे, आ जाओ। मान लो कल को आपके साथ कुछ हुआ, आपकी भक्ति टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, कहीं चल रही है खराब, तो आपसे भी पूछने वाले भक्त होंगे। फिर ऐसे भगवान ऐसे छोड़ते नहीं है। अगर आप दूसरे की परवाह कर रहे हो तो भगवान आपके लिए भी कोई परवाह करने वाला भेजेंगे, ऐसे भक्त आपके जीवन में भेजेंगे, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। सो डिवोटी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, मृत्यु के समय हिरण का स्मरण इसलिए हुआ क्योंकि वो आसक्त थे हिरण से, उनने कृष्ण का छोड़कर वो आसक्त हुए। अब यहाँ पर आप देखोगे भक्ति
जो ये हमारी जो भक्ति का जो मार्ग है, ये ऐसा मार्ग है कि इस पर आप चलते हुए किसी भी पॉइंट पर अगर आप चाहो तो माया को चूज कर सकते हो, कृष्ण को छोड़ के। भले ही आप बहुत उन्नत क्यों ना हो जाओ, स्टिल आपके पास एक चॉइस रहेगी, आपके पास एक फ्री विल रहेगी, जिससे आप या तो कृष्ण को चूज करो या माया को चूज करो। चॉइस आपके पास हमेशा रहेगी, चॉइस वो कभी छीनेगी नहीं आपसे, वो फ्री विल हमेशा भगवान आपको देंगे। क्योंकि प्रेम का मतलब ही है, प्रेम का मतलब है फ्री विल। अगर फ्री विल के साथ अगर कोई प्रेम करेगा कृष्ण को, चूज करेगा, माया के टेम्पटेशन भी, माया भी है लेकिन दूसरी तरफ कृष्ण है, और भक्त चाहेगा नहीं मुझे कृष्ण चाहिए, वो माया को चूज नहीं करेगा, वो अटैचमेंट्स को नहीं पकड़ेगा और वो कृष्ण से आसक्त होना चाहेगा। वो ऐसे काम नहीं करेगा जिससे वो भगवान को भूल जाए, वो केवल ऐसे काम करेगा जिससे वो कृष्ण का स्मरण कर सके। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। इसी को प्रेम कहते हैं, कि आप फेवरेबल को एक्सेप्ट करो जो कृष्ण के लिए फेवरेबल है, और जो कृष्ण के लिए अनफेवरेबल है, मतलब आपके और कृष्ण के जो बीच में जो संबंध है वो उसके लिए अनफेवरेबल है, जिससे आप कृष्ण को भूल जाओगे, उस चीज़ को अगर आप रिजेक्ट करो, उसे कहते हैं प्रेम। गॉट इट? सो भरत महाराज ने पूरा जीवन अच्छे से जिया, भगवान की भक्ति करी, भाव भक्ति तक पहुंचे, बट स्टिल उनके पास तब भी चॉइस थी। भक्ति का अर्थ ये है हमारी साधना, दूसरा चॉइसेस। साधना हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं साधना। अब हम ऐसा ना सोचे कि हमारी साधना जो चल रही है हरे कृष्णा जो हम रेगुलर कर रहे हैं, धीरे धीरे प्योरिफिकेशन हो जाएगा, चलेगा, चाहे हम पाप करते जाए, अपराध करते जाए। हरि नाम तो बहुत मर्सीफुल है, भगवान से भी ज़्यादा मर्सीफुल है हरि का नाम। तो एक दिन हमारे सर पे कृष्ण प्रेम टपक जाएगा, और भले ही हम सारा नॉनसेंस करते रहे चाहे जीवन में, चाहे हम दूसरों की चुगली करते रहे, निंदा करते रहे, गाली देते रहे, और हम रील्स देखते रहे, शॉर्ट्स देखे, मूवीज़ देखे, ऐसी ऐसी जगहों पर जाए जहाँ पर हमको जहाँ पर जाकर कृष्ण का स्मरण हो ही नहीं रहा, जैसे इंडिया के घूम रहे अननेसेसरी, या कहीं इधर उधर घूमने चले गए डिवोटीज, जहाँ पर कृष्ण को भी लेना देना नहीं है, लेकिन अपने मौज मस्ती के लिए गए। तो ये चॉइस खराब है। तो ऐसा नहीं कि हम साधना कर रहे हैं लेकिन हम साथ में ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं, तो एक दिन अपने आप ही हमारा प्योरिफिकेशन हो जाएगा, फिर एक दिन हमारा अपने आप ही मन उससे हट जाएगा, फिर एक दिन अपने आप ही कृष्ण प्रेम टपक जाएगा, और हम इसी जीवन में शुद्ध भक्तों के गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। इट्स नॉट सो ईजी। इन सब चीजों से रिफ्रेन करना, ये भी तो सुनो ना, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो अनफेवरेबल है उसे भी रिजेक्ट मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग करते रहो और जो मन में आ रहा है करते रहो, जीवन भर में अपने आप प्योरिफिकेशन हो जाएगा और गोलोक चले जाएंगे अंत समय में। इट्स नॉट सो इजी। कुछ करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, अपनी इच्छाओं को वहां से हटाकर कृष्ण में लगानी पड़ेगी अपनी इच्छाएं। आप समझ रहे बात? तब जाके होगा। अपनी चॉइसेस हमेशा सही रखनी पड़ेगी, हर समय सही रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ऐसे आगे जाके इतने आगे जाकर भी भरत महाराज के पास चॉइस थी, या मैं हिरण को चूज करूँ या मैं कृष्ण को चूज करूँ, अपनी साधना को चूज करूँ, अपनी भक्ति को चूज करूँ। उनने वहाँ हिरण को चूज कर लिया, तो भगवान ने कहा ठीक है, थोड़े समय के लिए आपको हिरण बना देते हैं, ताकि वो गलती रियलाइज हो जाए। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो हमें अपनी चॉइसेस हमेशा सही रखनी पड़ेगी डिवोटीज को। आप बोलेंगे हम तो बड़े वीक है प्रभु, हम तो बड़े वीक है, हमारा मन बार बार फ़ोन में चला जाता है, हमारा हाथ बार बार फ़ोन पे चला जाता है, हम बार बार फ़ोन देख लेते हैं, बड़े वीक है, हमारा लेवल उतना नहीं है ना, हमारा लेवल। कई बार भक्त ना अपने को बेचारा बनाने के लिए अपना लेवल बोलने लग जाते हैं, हमारा लेवल उतना नहीं है, हमारा लेवल उतना नहीं है। लेवल सबके निकलेंगे, मैं बता दूं कैसे निकलेंगे। कई बार लोग कहते हैं हाँ हमारा उतना लेवल नहीं है, हम उस लेवल पर नहीं है, धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होगा, अभी नहीं होगा, तो अभी हम एकदम से छोड़ नहीं सकते। अगर आपके सर में बंदूक तान दूं और बोलूं, उसमें भरी हुई गोलियां हो 9 मिलीमीटर की, और आपसे बोलूं कि आपके पास एक विकल्प है, सिर्फ और सिर्फ, दो नहीं है, सिर्फ एक विकल्प है, कि आप अपना फोन को त्याग दो, आज पूरे दिन आपको रील्स नहीं देखने, आपको पूरे दिन शॉर्ट्स नहीं देखना, पूरे दिन अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने से बचना है सोशल मीडिया से,
पूरे दिन आपको भोगों से बचना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचना है आपको आज पूरे दिन, और सिर्फ ध्यानपूर्वक जप करें, ध्यानपूर्वक कृष्ण की कथा सुने, श्रवण करें, बुक रीडिंग करें, प्रचार करें, केवल और केवल इसी में आपको पूरा दिन निकालना है। और थोड़ा प्रसाद पाए भगवान का, और प्रसाद पाते हुए भी आप कोई अपने मन में उल्टे सीधे विचार ना लाए, केवल और केवल कृष्ण का स्मरण करें, श्री जी राधा कृष्ण गुण गाओ। यदि कोई ऐसा करे, बंदूक तान दूं मैं आप पे, तो करोगे? निश्चित रूप से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वह जान बचाने की इच्छा, भैया मर जाएंगे। पूरे दिन फोन से दूर रहना है आज आपको। हाँ भैया, दूर रहोगे पूरे दिन फोन से, है ना? क्यों? अब कहाँ चला गया वो वीकनेस, वो लेवल वाली बात, वो धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, वो सब कहाँ चला गया अब? क्यों? नहीं जी, अब तो हमें अपनी जान बचानी है, तब भूल जाते हैं। या किसी की शादी में जाते, दोस्त की शादी, भाई की शादी है, घर में लगे पड़े, लेकिन फोन हम चला नहीं पा रहे ज़्यादा। क्यों नहीं चला पा रहे? अब कहाँ चली वो टेम्पटेशन? भाई की शादी है, क्योंकि भाई की शादी मनाने की ज़्यादा तीव्र इच्छा है, अपनी जान बचाने की ज़्यादा तीव्र इच्छा है, इसलिए वहां पर हमने फ़ोन को त्याग दिया। लेकिन भक्ति की बात आती है कि कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण के लिए अपने थोड़े फ़ोन को त्यागो, रील को त्यागो, उसको सबको साइड रखो। ये अननेसेसरी हमारी लाइफ खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। भगवान के जो जो अवतार, मतलब ब्रह्मा जी के कल्प में, एक कल्प में यानी कि 14 मनवंतरों में से सिर्फ एक बार ऐसा कलयुग आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण प्रकट होते हैं, और उसी के जो सब्सिक्वेंट कलयुग होता है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि प्रकट होते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं। और तब से 10,000 साल तक गोलोक वृंदावन का दरवाजा खुल जाता है और गोलोक वृंदावन हम जा सकते हैं, अन्यथा बाकी किसी में गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ वैकुंठ तक जा सकते हो, साकेत धाम जाओ, लेकिन गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। अब सोचो, उन सभी हजारों कलयुगों में से एक ऐसा कलयुग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन प्रकट होते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, जिसमें वो हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं। और वो आप जानते हो, वो यही कलयुग है, वो यही वाला चतुर्युग है जिससे प्रकट हुए। और अब सिर्फ 9,500 साल बचे हैं दरवाजा खुले हुए, दरवाजा खोले रहने के लिए। सोचो, इतना इंपॉर्टेंट समय है हम जिसमें हमने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे जैकपॉट मारा है हमने, तो भैया जैकपॉट लग गया हमारा। हमने ऐसी जगह जन्म लिया, ऐसे काल में जन्म लिया कि हम भक्ति करके भगवान कृष्ण के धाम स्वयं गोलोक जा सकते हैं। और वो कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने बांटा है जो किसी भी और युगों में ऐसे नहीं मिलता आपको, बहुत रेयर है, लेकिन हम खुला खुला बांट दिया। सोचो। ये चीजें बता क्या रहा था मैं, वास्तव में क्या बता रहा था मैं? एनीवेज, बात ये थी कि हम जिस जगह पर पैदा हुए, जिस परिस्थिति में पैदा हुए, जिस काल में पैदा हुए, वो बहुत स्पेशल है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसको हम एवं वेस्ट कर देंगे फ़ोन चलाने में, रीलें देखने में, है ना? तो अपनी चॉइसेस हमको सही रखनी पड़ेगी। तो हाँ, टेम्पटेशन तो इसी प्रकार से, तो अभी हमारी कृष्ण को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं है ना, तीव्रेण भक्ति हो गए ना यजेत पुरुषम परम, तीव्र इच्छा है ही नहीं। लेकिन अभी हमारे भागवतम तो कह रहे तीव्र इच्छा रखने की, लेकिन हमारी तीव्र इच्छा है ही नहीं, इसलिए हम बहाना मार देते हैं, हम हमारे माया बड़ी स्ट्रांग है, हम बड़े कमज़ोर है, पास्ट कंडीशनिंग्स है, संस्कार है, अभी धीरे धीरे हिस्टोरिफिकेशन होगा, एकदम से हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते। बंदूक की नोक अगर तान दूँ आप पे तो आप छोड़ दोगे, क्योंकि जान बचाने की तीव्र इच्छा है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कृष्ण को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो माया बहुत स्ट्रांग है। इसलिए प्रभुपाद जी से पूछा था, माया बहुत स्ट्रांग है प्रभुपाद, क्या करें? मतलब प्रभुपाद जी ने बोला माया स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारी कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा कमजोर है, वो तीव्र नहीं है, इसलिए तुम्हें माया स्ट्रांग लगती है। सारा खेल इच्छा का है, फ्री विल का है। अगर आपने फ्री विल को सही इस्तेमाल नहीं करा और बस बहाने देते रहे, एक्चुअली वो बेवकूफ हम खुद को बना रहे हैं। हम कमजोर है,
ठीक है कमज़ोर है, लेकिन उससे निकलने की इच्छा भी तो हमारी होनी चाहिए ना, प्रिकॉशंस भी तो हम ले। अगर हम कमज़ोर है, हमारा बार बार हाथ फ़ोन में चला जाता है, प्रिकॉशंस ले, फ़ोन को दूर रखो। अगर हम प्रिकॉशन ही नहीं लेंगे तो गड़बड़ है वहाँ पे, तो हम आसक्ति को बनाए रख रहे हैं, हम उसके लिए कुछ काम कर नहीं रहे, तो वहाँ पे फिर आपको माया बार बार मुँह की खिलाएगी, बार बार आपको लात मारेगी माया आपको, और आप खुशी खुशी आ माया मुझे मार। प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, चॉइसेस सही रखनी पड़ेगी। उसके बाद भरत महाराज फिर वो हिरण बने, बहुत कॉशियस रहे, फिर जड़ भरत मरे, फिर बहुत ज़्यादा कॉशियस रहे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में, सबके जीवन में अनेकों चीज़ें, सुख भी है दुख भी है। तो सुख और दुख जो वास्तव में माया के दो हथकंडे, भगवान क्या बताते हैं कि ये केवल सीजन्स के तरीके से है, जैसे सर्दी और गर्मी है, उसी प्रकार से लाभ हानि, सुख दुख, यश अपयश, ये सब है। तो जैसे कि हम गर्मी में भी माताएं टॉलरेट करती है गर्मी को टॉलरेट करके फिर भी वो खाना बनाती है, रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, उसी प्रकार से। और सर्दी में भी टॉलरेट करके आदमी टॉलरेट करके बाहर काम करने जाता है। उसी प्रकार से हमको ये सारी ट्रिबुलेशंस, जो सुख है और दुख है, इनको टॉलरेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सुख में हम भूल जाए कृष्ण को, सुख आ गया इतना सारा, चलो जी अब क्या जरूरत है मंदिर जाने की, अब क्या जरूरत है इतना भक्तों का संग करने की। नहीं, कई बार सुख आने पर हमारी चैंटिंग की क्वालिटी लो हो जाती है, हमारा मन उन्हीं चीज़ों में भागता है कि इतना सुख आ गया, खुश हो जाते हैं, बार बार मन में वही चलता रहता है। कई बार दुख आने पर हम इतने परेशान हो जाते हैं, माला छूट जाए, परेशान हो जाते हैं, हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है, माला तो कर रहे हैं लेकिन हम मन में इतना सारा हमारे गंद भरा है कि किसी ने हम जैसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया किसी ने हमको, तो हम उसी के लिए हम सोचते रहेंगे अभी तक बड़ा गंदा है, बड़ा बेकार है, ये है वो है, इसको अब बताऊंगा मैं। ये चैंटिंग चल रही है लेकिन मन में क्या चल रहा है माला करते करते, कि इसको मेरे को ये रिप्लाई देना चाहिए था, फिर मैं इसको ये बोलूँगा, इसको वो बोलूँगा, बड़ा गंदा इंसान है, बड़ी गंदी औरत है, सब चीज़ें तब मन में आएगी। तो जड़ भरत के लिए लेकिन ने क्या सिखाया जड़ भरत ने, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ट्रिबुलेशन सारी आए, अब हमें ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मुझे गंदा खाने को दे रहे हैं, मेरे को मारने के लिए ले जा रहे हैं, कुछ नहीं सोचा जड़ भरत ने, सीधा सीधा कृष्ण को प्राप्त करना, छोड़ो ये सब छोटी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें ही, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कह दिया उसने, मुझे ऐसा बोल दिया, उन्होंने मुझे गंदा खाना दिया, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, मेरे को गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हो, कुछ नहीं सोचा, बोले भाड़ में जाए, मुझे सोचना नहीं इसके बारे में, सोचने नहीं मुझे इसके बारे में। अगर आपके पीछे एक शेर पड़ा है, आपके पीछे एक शेर पड़ा है, भाग कर आ रहा है आपको खाने के लिए, आपके सामने एक दीवार है और उस दीवार के आसपास ना बहुत सारी मधुमक्खियां घूम रही है, और उस दीवार को ना आप छलांग मार के पार कर सकते हो लेकिन शेर नहीं कर सकता। लेट्स सपोज आप छलांग मार के पार कर सकते हो, या कह सकते हो एक दरवाजा है, दरवाजा ठीक है, दरवाजा में खोल के आप सीधा अंदर जाके और दरवाजा बंद कर लोगे, शेर उसे कुछ नहीं तोड़ पाएगा, वो लोहे का दरवाजा है, ठीक है। शेर पीछे भाग रहा है, सामने लोहे का दरवाजा है, बहुत बड़ा दीवार है, लोहे का दरवाजा है, शेर उसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन वहां बहुत सारी मधुमक्खियां घूम रही है। आपके पास अपनी जान बचाने का सिर्फ एक चांस है, या तो शेर से लड़ दो, मार डालो उसको, या फिर आगे कोई हथियार भी नहीं है, या फिर आप उस दरवाजे के थ्रू भाग जाओ, दरवाजा लॉक लगा लो और बच जाओ। लेकिन क्या चाहिए, हजारों मधुमक्खियां बीच में रास्ते में, बहुत सारी मधुमक्खियां, सैकड़ों मधुमक्खियां, चलो तो क्या आप वो चांस लोगे? निश्चित रूप से लोगे वो चांस। है शेर से मरने से बढ़िया तो है ना, तो भाई 10 मधुमक्खियां काट लेंगे, 100 मधुमक्खियां काट लेंगे भैया, जाके करा लेंगे इलाज, कुछ हो जाएगा, बच तो जाएंगे कम से कम, हमारा सर हमारे धड़ से अलग तो नहीं होगा, कम से कम बच तो जाएंगे, जीवित रहने के चांसेस तो है। शेर से अगर इस मधुमक्खी से डर के अगर हम शेर से बचने लग गए, कि हम शेर से मतलब मधुमक्खी से बचने लग गए हम, और शेर के द्वारा खाए गए, तो फिर तो खत्म ही है भैया, 100% फेटेलिटी है, इजंट इट? उसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारे मधुमक्खियां हैं, बहुत सारे कष्ट है,
जन्म मृत्यु के हमारे पीछे भाग रहे हैं, काल हमारे पीछे भाग रहा है शेर की तरह। लेकिन हमारे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, वास्तव में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, हजारों प्रॉब्लम्स है। फाइनेंशियल है, ये है, वो है, लोगों की है, संसार की कितनी प्रॉब्लम्स है। कोई हमें उल्टा बोल रहा है, किसी ने हमको गलत कह दिया, हमारे परेशानी है, हमारे बीमारियां हैं, हजारों प्रॉब्लम्स है। लेकिन जन्म मृत्यु हमारे पीछे दौड़ रही है, रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ हमारे पीछे दौड़ रहा है। लेकिन ये मधुमक्खी रूपी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में है। लेकिन एक चांस है, मधुमक्खी के थ्रू होते हुए जाकर आपको दरवाजे से पार करके आप गोलोक चले जाओगे, भगवत धाम चले जाओगे, कृष्ण को प्राप्त कर लोगे। करोगे? बिल्कुल करोगे। जो ना करे वो मूर्ख है। इसका अर्थ मैं यही कह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स तो हजारों रहेंगी हमारे जीवन में। इसका संसार का नाम ही दुखालयम है, नाम ही दुखालयम है। यहाँ पर दुख ही मिलेगा, आपको सुख मिल ही नहीं सकता। हर चीज आपके दुख का कारण बनेगी आपके यहाँ पे, आपके लिए। आपका शरीर आपके लिए दुख का कारण बनेगा, और आज भी बनता है। दुख का कारण बनेगा, हम परेशान रहेंगे। लेकिन अगर हमने जड़ भरत की ये फिलॉसफी अपना ली, अरे जो हो रहा है होता रहे, भागो यहाँ से, निकलो, घर में आग लगी, निकलो, ज्यादा सोचो मत किसने मुझे क्या बोल दिया, किसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, सोचो मत, निकल जाओ। प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई बात नहीं, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। नहीं तो भैया प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा सोचने लग गया, मैं कृष्ण को भूल जाऊंगा, कृष्ण को भूल जाऊंगा तो भैया जन्म मृत्यु दोबारा पकड़ देगा मेरे को, दोबारा मेरी मृत्यु होगी, दोबारा जन्म हो जाएगा, फिर परेशानी है फिर तो जड़ भरत बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। भैया करो या मरो, डू और डाई है। अब तो ये जन्म मेरे को अब वेस्ट नहीं करना, डू और डाई वाली सिचुएशन है। ज्यादा सोचने लग गया कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वैसा हो रहा है, तो भैया लो, हो गया फिर तो कृष्ण का स्मरण। उनने सोचा नहीं ज्यादा, वो निकल पड़े। उसी प्रकार से हम सबको होना चाहिए। हमारे जीवन में भी ट्रिबुलेशंस आती है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन प्रॉब्लम्स को अगर हमने अंदर घुसने दिया कि प्रॉब्लम है, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते जी, अब तो वो बिल्कुल ही खत्म केस है अब तो हमारा, और इतने हम अटैच हो गए उस प्रॉब्लम से, सोच सोच के अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे मंजूर खुदा होगा, जो कृष्ण चाहेंगे वो होगा, जो आपकी ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, जिसने जो कृष्ण ने सोच लिया है वही होगा, जो कृष्ण ने सैंक्शन करा है वही होगा। और कृष्ण जो सैंक्शन करेंगे कभी गलत करेंगे नहीं, हमेशा वो आपकी भक्ति के लिए सोचेंगे, जिससे आपकी भक्ति बढ़े। तो गलत कहाँ होगा, क्यों सोचना इतना। इसलिए हम जो कर सकते हैं प्रैक्टिकली, कि अगर कोई चीज़ हम अपने जीवन में उतना प्रयास करें जितना नेसेसरी है, जितना सफिशिएंट है, जितना नीडेड है, उससे ज़्यादा ना करें। हमको विदेश घूमना है, फिर उसके लिए परेशान होते फिर रहे हैं, वो सब चीज़ें ना करें, बाकी सब कृष्ण पे छोड़ दें। और दूसरी चीज़, काली माता ने उनकी रक्षा करी, यानी कि अगर आप, और उन्होंने अपने स्वयं के भक्तों को मार दिया, सोचो। यानी कि देवी देवता भी जो है वो कृष्ण के भक्तों को फेवर करते हैं अपने भक्तों से ज़्यादा। तो अगर आप कृष्ण की उपासना करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि आप देखो कृष्ण के जो विश्व रूप है उसमें भगवान दिखाते, कई सारे देवी देवता है उसमें, शिव जी, ब्रह्मा जी, इतने सारे, सब प्रसन्न हो जाएंगे कृष्ण की पूजा करोगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा, इसको यहीं तक रखते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।